स्वागत है आपका गांव मोहल्ला में। मैं हूं आपके साथ संध्या। आज हम मौजूद हैं आपके लिए एग्जिट पोल लेकर, बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ एग्जिट पोल लेकर, ये बताने के लिए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, किस पार्टी की सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक अनुमान के तौर पर ये एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर शनिवार को तीसरे चरण का मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इनके साथ ही 10 नवंबर को आएंगे इनके नतीजे, लेकिन एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो गए हैं। अधिकतर सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं कुछ सर्वे में महागठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते चलते हैं अलग अलग चैनल के माध्यम से कि क्या एग्जिट पोल उन लोगों का आया है, किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई है, ये अलग अलग चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में भी महागठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जाहिर किया गया है, लेकिन इस सर्वे में सीटों की संख्या कम बताई गई है। आज तक एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए को 69 से 91 सीटें, एलजेपी को 3 से 5 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती है। बिहार चुनाव को लेकर जितने भी सर्वे आए हैं उनमें टुडेज चाणक्य के सर्वे ने महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलते दिखाया है। इसके तहत महागठबंधन को 180 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। वहीं एनडीए को 55 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही है। रिपब्लिक भारत जन की बात के सर्वे में एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। एलजेपी के खाते में 5 से 8 और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जाती दिख रही है। रिपब्लिक भारत और जन की बात के एग्जिट पोल में बड़ी बात सामने आई है। इसमें बताया गया है कि बिहार चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने वाली एलजेपी ने जेडीयू को तगड़ी चोट दी है। माना जा रहा है एलजेपी अलग होकर चुनाव लड़ने से जेडीयू को करीब 25 सीटों का नुकसान पहुंचा है। इस सर्वे में एनडीए को 37 से 39% वोट, महागठबंधन को 40 से 43% वोट, एलजेपी को 7 से 9% वोट, अन्य को 9 से 11% वोट, हमको 1.5 से 2% वोट मिलने का अनुमान है। बात करें एआईएमआईएम की तो 20 सीटों पर एमआईएम ने आरएलएसपी की अगुवाई वाली ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने सीमांचल के मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और महागठबंधन और एनडीए को जोरदार टक्कर दी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सीमांचल में 3 सीटों पर एआईएमआईएम जीत दर्ज कर रही है। वे सीटें हैं, पहली सीट है अमौर की विधानसभा सीट, जहां एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर एमआईएम के अख्तरुल ईमान साहब की जीत सुनिश्चित है। दूसरी सीट है जो कि हाट सीट, यहाँ एमआईएम के शहनवाज चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत तय बताई जा रही है। तीसरी सीट है कोचादामन विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम के प्रत्याशी अलहार इजहार आसिफ, जिनकी जीत यहाँ पक्की बताई जा रही है। एक और विधानसभा क्षेत्र बहादुरगंज है, जहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ एमआईएम की जीत सुनिश्चित हो सकती थी, परंतु यहाँ का जो हिंदू वोट है वो कांग्रेस की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बाकी ये कल 10 नवंबर को तय होगा, तय साफ हो जाएगा कि किसके खाते में यहाँ की सीट गई है। एक अनुमान के तौर पर हमने आपको बताया, बाकी की स्थिति कल यानी 10 नवंबर को साफ होगी, जब चुनाव के परिणाम पूरी तरह से आपके सामने होंगे। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं कि आपके अनुमान से किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं।